अब इस सेक्शन में हम आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनसे डील करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. हाउ डू कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन्स डिफर इन स्ट्रक्चर. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. तो आप उनको ये बताएंगे कि जो एंडोस्टियम होता है एक पेरिफेरल पार्ट में, उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और जो इनर बोन मैस होता है वो स्पॉन्जी होता है. मतलब वो स्पॉन्ज की तरह होता है, वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, इतना सॉलिड नहीं होता. तो उसकी अपीयरेंस और के हिसाब से ही और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं. और जो मेजॉरिटी स्पॉन्जी बोन होती है वो एपिफिसिस के अंदर होती है, और जो रेड बोन मैरो होता है वो भी स्पॉन्जी बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है. जबकि जो एंडोस्टियम है, जो बाहर वाला कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट है, उसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते. The next question is, name 3 types of cells associated with bone and write their function. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि 3 तरह के आपने बोन के सेल्स बताने हैं और उनके आपने फंक्शंस बताने हैं. तो 3 जो सेल्स हैं वो हैं ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं और ऑस्टियोसाइट्स हैं. अब ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब है कि फॉर्मिंग, वो सेल्स जिन्होंने बोन को बनाना है उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कह रहे होते हैं. फिर उनके जो फंक्शन है कि ये डिवाइड करते हैं और ये नए जो बोन सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पुरानों को रिप्लेस कर रहे होते हैं, और ये कुछ ख़ास किस्म की सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करते हैं. मिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्जेक्ट्स जो हैं ये सिंथेसाइज करते हैं. उसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये वो हैं जो ये बोन डिज़ोल्विंग सेल्स हैं. अब इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है बोन का वो रिमूव करना होता है, शेप मेंटेन करनी होती है, और बोन रिजॉर्प्शन जो है उसमें इनका रोल है. जो थर्ड टाइप है दैट इज़ ऑस्टियोसाइट्स. अब ऑस्टियोसाइट्स जो हैं उसका मतलब ये है कि जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, जो फर्दर कोई आगे डिवाइड नहीं हो रहे होते, उन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स. और उनका फंक्शन ये है कि उन्होंने हेल्दी बोन को मेंटेन करना होता है, उन्होंने कुछ एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो सिक्रीट करने होते हैं और उनको कंट्रोल करना होता है, और कैल्शियम रिलीज जो है हमारे बोन्स में से उसको भी रेगुलेट करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर स्ट्रक्चर ऑफ बोन विद दैट ऑफ कार्टिलेज. तो अब आप बोन और जो कार्टिलेज है उसको पैरेलल देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे कि कोलेजन बोन के अंदर डेंसली पैक्ड होती है और कार्टिलेज के अंदर लूजली पैक्ड होती है. आप सेल टाइप्स की बात करें तो बोन में 3 तरह के सेल्स हैं, जबकि कार्टिलेज में सिर्फ एक कॉन्ड्रोसाइट्स ही होते हैं. ब्लड वेसल्स जो हैं बोन में प्रेजेंट होते हैं और कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं. मिनरल्स जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स वगैरह डिपॉजिट हो रहे होते हैं, जबकि कार्टिलेज में कोई ऐसी डिपोजिशन नहीं होती. और बोन जो है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है पेरियोस्टियम की, जबकि जो कार्टिलेज है दैट इज़ कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, आप ये लिख देंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेम द बोन्स ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन. अब एक्सियल आपका वो है जो आपका एक्सिस के अराउंड है, जो सेंट्रल आपका रीजन है वो एक्सियल स्केलेटन है, और जो एपेंडिकुलर है उसमें आपके अपेंडेजेस आ जाते हैं, यानी कि आपके चारों लिम्स, आपके दोनों बाजू और दोनों टांगें. तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं. बेसिकली हमारे पास स्कल होती है या हेड बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स होती है और स्टर्नम होती है. ऑन द अदर हैंड जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो मेजर हैं. हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है, हमारे पास पेल्विक गर्डल है, हमारे पास 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं. तो ये सारा आप लिख दें, दैट इज़ इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बोन्स ऑफ क्रेनियम. अब आपसे क्रेनियम की बोन्स का पूछ रहे हैं, यानी आपकी जो स्कल में जो बोन्स हैं उनकी बात हो रही है. तो आप बताएं कि क्रेनियम के अंदर 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं, पेराइटल और टेम्पोरल, यानी वो 2 बोन्स होती हैं, दोनों साइड्स पे होती हैं. और उसके अलावा अनपेयर्ड बोन्स भी हैं, फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, एथमॉइड है और स्फेनॉइड है. ये बोन्स जो हैं ये अनपेयर्ड हैं. ये आप लिख दें और ये सारी के सारे नाम आप लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्राए. अब जो वर्टिब्राए हैं उनके 5 ग्रुप्स हैं. वी हैव सर्विकल वर्टिब्राए, थोरेसिक वर्टिब्राए, lumbar vertebrae, we have pelvic vertebrae and coccygeal vertebrae, और sacral vertebrae जो हैं वो इन्हीं के अंदर आ जाते हैं. अब इन सारों की मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं और कि इनका क्या नंबर है. शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लिख देना इज़ मोर देन इनफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिब केज.
अब आपका जो रिब केज है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो आपसे ये पूछ रहे हैं। आप ये बताएं कि जो 10 रिब्स होती हैं स्पेशली वो कनेक्टेड होती हैं एंटीरियरली विद स्टर्नम आइदर डायरेक्टली और थ्रू द कोस्टल कार्टिलेज। उसके अलावा आपके 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो अटैच होती हैं डायरेक्टली स्टर्नम से और उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। फिर कुछ फॉल्स रिब्स भी होती हैं जो 8, 9 और 10th आपके जो रिब्स हैं वो फॉल्स रिब्स हैं और ये स्टर्नम से अटैच होती हैं बाय मींस ऑफ अ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। उसके अलावा 11th और 12th जो हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि ये आपकी स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ये बाकी रिब्स के साथ जो है अटैच हुई होती हैं एंड से और ये फ्लोट कर रही होती हैं। तो आप ये लिख दें सारा, तो दैट एक्सप्लेन योर होल रिब केज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बोन्स दैट फॉर्म द ए पेक्टोरल गर्डल एंड बी पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल आपके जो शोल्डर्स हैं और जो शोल्डर की सॉकेट्स हैं उनकी बात है, और पेल्विक गर्डल आपकी जो हिप की बोन्स हैं और जहाँ पे आपके आगे लिम्स की जो बोन है वो अटैच हुई हुई है, टांगों की बोन, वो पेल्विक गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या है, शोल्डर बोन्स होती हैं, कॉलर बोन्स, और इनको हम कलेक्टिवली पेक्टोरल गर्डल कह रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके अंदर हमारे पास 2 क्लेविकल्स होते हैं और 2 स्कैपुलाए होते हैं, दोनों साइड पे होते हैं एक एक। क्लेविकल बोन जो है हम उसको कॉलर बोन भी कहते हैं और जो स्कैपुला है उसको हम शोल्डर बोन कह रहे होते हैं। पेल्विक गर्डल के अंदर जो है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस होती हैं, ये 3 मेजर बोन्स हैं और ये मिलके कॉक्सल बोन बनाती हैं और एक कैविटी बना देती हैं जिसको हम कहते हैं एसिटैबुलम। एसिटैबुलम जो है उसके अंदर फर्दर आपकी जो लेग्स हैं वो अटैच हुई होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। अब सीधा सा सवाल है कि वो आपसे अपर लिम्स यानी आपके बाजू और लोअर लिम्स आपकी लेग्स की बोन की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो अपर लिम्स हैं या 4 लिम्स हैं उसमें हमारे पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फिलेंजेस हैं। आपके जो लोअर लिम्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास फीमर है, पटेला है, टिबिया है, फिब्यूला है, टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं और फिलेंजेस हैं, और ये सारी बोन मिलके आपके ये अपर और लोअर लिम्ब बनाते हैं। तो ये सारे नाम आप लिख दें, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन बोन्स। तो अब आप बताएं कि कौन कौन से जॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पहले के जॉइंट होता क्या है, उसके बाद उस स्टडी को हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी, और जो टाइप्स हैं वो हैं फिब्रस जॉइंट्स हैं जो हमारे पास इमूवेबल हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं जो स्लाइटली मूवेबल हैं, और सिनोवियल जॉइंट्स हैं, दोज आर फ्रीली मूवेबल। तो ये तीनों चीज़ें आप लिख दें, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फिब्रस जॉइंट। अब आप बताएंगे कि फिब्रस जॉइंट बेसिकली होता क्या है, कि किस तरह से जब एडजेसेंट बोन्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं ईच अदर से विद द हेल्प ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम कह रहे होते हैं फिब्रस जॉइंट्स। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास जो मोस्टली बोन्स हैं हमारी स्कल की, सूचर्स जो हैं वो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं उनमें। जो शाफ्ट रीजन होता है लॉन्ग बोन्स का इन द फोर आर्म एंड इन द लेग, वो भी फिब्रस होते हैं। और द रूट ऑफ अ टूथ एंड सॉकेट इन द मैक्सिला और मैंडिबल, दे आर ऑल्सो फिब्रस जॉइंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the 4 steps required for bone fracture repair? अब वो आपसे बोन फ्रैक्चर के जो रिपेयर के स्टेप्स हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 4 स्टेप्स हैं। पहला ये कि सबसे पहले एक हीमाटोमा या क्लॉट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद एक फिप्लोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन होती है, फिर बोनी कैलस फॉर्मेशन होती है या फिर कैलस ऑसिफिकेशन होती है, और उसके बाद बोन रीमॉडलिंग होती है कि जो थोड़ा सा बेंड या इस तरह का कुछ फ्रैक्चर की वजह से शेप में डिफरेंस आया होता है उसको रीमॉडल किया जाता है। तो ये चारों स्टेप्स जो हैं आप लिख दें, दैट इज़ ऑल गुड फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। The next short question is what skeletal structures are affected from osteoarthritis? अब आप बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें आपके जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये यूजुअली आपके नी, आपके हिप और इंटरवर्टेब्रल जो जॉइंट्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द मेजर पार्ट्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। सबसे पहले तो आप पार्ट्स बताएं स्केलेटल मसल फाइबर्स के कौन से हैं। उसमें सिलेंड्रिकल सेल होता है, दैट इज़ इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और उसको हम सार्कोलेमा कह रहे होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं।
फिर मसल फाइबर के अंदर जो हैं बहुत सारे थिन मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायो यानी कि मसल और फिब्रिल्स मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रॉस स्ट्राइएशन के। तो ये आप उनके फंक्शन और पार्ट्स इस तरह से बता दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। The next question is, what is Z line and M line and what are their functions? पहले आप बताएं कि Z line क्या है आपके मसल फाइबर्स में। जो हर आपका जो आई बैंड है हैज़ अ डार्क लाइन एट द सेंटर और उसको हम Z line कह रहे होते हैं। अब इसमें ये क्या है, जो दो Z लाइन्स के दरमियान कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है हम उसको एक को सार्कोमियर बोलते हैं और सार्कोमियर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। फिर एम लाइन है, जो ए बैंड्स हैं वो लाइटर होते हैं देन द अदर रीजन्स और उनका सेंटर जो है उसको हम कह रहे होते हैं एम लाइन। बेसिकली वहाँ पे एक एच जोन होता है और एच जोन के अंदर यानी वो बाइसेक्ट हुआ होता है ख़ास लाइन से और उसको हम कह रहे होते हैं एम लाइन। अब ये दोनों चीज़ें आप लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how the arrangement of actin filaments and myosin filaments produce I, A and H zones। अब आप उनको डायरेक्टली ये बताएं कि अरेंजमेंट हुई होती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की, वो कैसे हुई होती है। उसी में इन तीनों बैंड का जो है तस्करा आता है कि मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं उनमें ए बैंड्स होते हैं क्योंकि दे आर एनिसोट्रॉपिक एंड दे कैन पोलराइज विजिबल लाइट, जबकि एक्टिन फिलामेंट्स अलोन कंस्टिट्यूट आई बैंड विच आर आइसोट्रॉपिक और पोलराइजिंग। अब जो सेंटर है ए बैंड का वो लाइट होता है देन द अदर रीजन्स और इट इज़ इन अ रिलैक्स सार्कोमियर एज देयर इज़ नो ओवरलैप बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इन दिस रीजन और इस रीजन को हम एच जोन कह रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं, ये आप बता दें तो दैट इज़ ऑल गुड फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब एंटागोनिस्टिक का मतलब है कि आप बताएंगे कि पहले फ्लेक्सर मसल क्या होता है, एक्सटेंसर मसल क्या होता है, फिर आप उन दोनों की अरेंजमेंट बताएंगे कि किस तरह से आपके बाइसेप में एक मसल जो है रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला जो है वो रिलैक्स करेगा, मतलब ये ऑपोजिट चलते हैं। उस एक्शन को हम एंटागोनिस्टिक जो है मूवमेंट कहते हैं या अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये सारा आप लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ why are ligaments elastic and why does the tendon needs to be inelastic? अब ligaments जो हैं वो इसलिए इलास्टिक होते हैं कि they help in the flexibility of the joint, जबकि tendons होते हैं they help the muscle to put a force on the bone। यानी tendons ने मसल को बोन के साथ अटैच किया होता है तो उनको inelastic होना चाहिए क्योंकि उन पर बहुत फोर्स पड़ती है, वो बोन को मूव कर रहे होते हैं, इसलिए they are inelastic। The next question is राइट द डिफरेंस बिटवीन पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। अब पेरियोस्टियम जो है वो मेम्ब्रेन है जो कि आउटर सरफेस सारी की सारी बोन्स की कवर कर रही होती है एक्सेप्ट द जॉइंट्स और इन द लॉन्ग बोन्स, जबकि एंडोस्टियम जो है इट लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द मेड्यूलरी कैविटी ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स एंड एंडोस्टियम। एंडोस्टियम अब जो है इट इज़ थिक वेस्कुलर मेम्ब्रेन जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है और ये सारे के सारे बोनी टिश्यूज़ की जो इनर सरफेस है उसको लाइन कर रही होती है। ये दोनों चीज़ें आप बता दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस डिफरेंस। फिर आपने डिफरेंस बताना है कॉम्पैक्ट बोन का और स्पॉन्जी बोन का कि कॉम्पैक्ट बोन डेंस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्पॉन्जी जो है वो रिच होती है, ब्लड वेसल्स में हाईली पोरस होती है, इट इज़ लाइट एंड वीक। और जो कॉम्पैक्ट बोन है इट प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट साइट फॉर मसल, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर रेड मैरो होता है। और ये दोनों चीज़ें आप लिख दें दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर दिस डिफरेंस। फिर आप बताएंगे डिफरेंस एक्सियल स्केलेटन का और अपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो आप बताएं कि एक्सियल स्केलेटन जो है आपके एक्सेस का होता है और अपेंडिकुलर में आपके अपेंडेजेस यानी आपके टांगे और बाजू आ जाते हैं। एक्सियल में हमारे पास स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज आ जाता है, जबकि अपेंडिकुलर में हमारे पास पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोर लिम्स एंड हाई लिम्स आ जाते हैं। तो ये आप लिख दें फॉर दिस डिफरेंस। फिर आप ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स का डिफरेंस बताएंगे कि ट्रू रिब्स 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं, जबकि फॉल्स रिब जो हैं वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती बट दे आर अटैच टू स्टर्नम बाय मींस ऑफ अ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। तो ये आप डिफरेंस लिख दें और यही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। देन एटलस और एक्सिस का डिफरेंस है कि एटलस जो है ये फर्स्ट क्लेविकल वर्टिब्रा है, जबकि एक्सिस जो है वो सेकंड क्लेविकल वर्टिब्रा है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है।
फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स में ये डिफरेंस है कि फॉल्स रिब्स जो हैं वो एक तरह से इनडायरेक्टली अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से, जबकि फ्लोटिंग रिब्स जो 11th और 12th पेयर है आपकी रिब्स का वो फ्लोट कर रही होती हैं, वो स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती। रूमेटाइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस में ये फ़र्क है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी सिनोवियल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं ड्यू टू फॉल्टी इम्यून सिस्टम, जबकि गाउटी अर्थराइटिस जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, या आप लिख दें दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस डिफरेंस। तो यहाँ तक हमने आपके जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चन थे सारे के सारे उनको डिस्कस कर लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चन।